हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। एलसीएम की शुरुआत पिछली क्लास में हो चुकी थी। मैं बता चुका था कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। ठीक है, उसके पहले दो तीन चीज़ें एलसीएम में और जानेंगे और उसके बाद फिर हम एचसीएफ की तरफ भी अब बढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज़ और जानेंगे कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब भी पूछा जाता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब भी पूछा जाता है, लाइक ए बाई बी का एलसीएम कोई पूछ रहा है, सी बाई डी का एलसीएम कोई पूछ रहा है, ई बाई एफ का एलसीएम कोई पूछ रहा है, इस तरीके से अगर एलसीएम कोई पूछ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि एलसीएम बराबर होगा एलसीएम ऑफ ए सी ई बटे एचसीएफ ऑफ बी डी एफ। अब एचसीएफ हमने जाना नहीं है बट जान लेंगे। बट अभी मैंने फ्रैक्शन आ गया था, पढ़ाना था तो बता दिया। यहीं पे अगर कोई एचसीएफ निकलवाए इसका, ये चीज लिख लो, फिर एचसीएफ पढ़ेंगे। अभी एचसीएफ कोई निकलवाए इसका तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा सी कॉमा ई बटे एलसीएम ऑफ बी कॉमा डी कॉमा एफ। चलो भाई, मैं कोई बात नहीं, अभी हम एचसीएफ एक बार समझ लेते हैं और फिर सारी चीज़ों पे काम करेंगे। कुछ सवाल भी करेंगे, मिक्स सवाल करेंगे। एचसीएफ क्या होता है एक बार समझ लीजिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम, यानी हाईएस्ट मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या होते हैं? जैसे मैं 12 की बात करूं, 12 की, तो आप कहेंगे जी 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 6 12। अगर मैं 16 की बात करूं, 16 के फैक्टर 1 2 4 8 16। अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं कि कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, ये जो हैं, ये जो हमने निकाले हैं, ये फैक्टर्स हैं। ये जो हमने निकाले हैं ये फैक्टर्स हैं। अब जो बात कर रहे हैं वो कॉमन फैक्टर्स की कर रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 2 4। ठीक है, अब मैं इसमें कहूँ कि यार हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। यही एचसीएफ होगा। ये एक ऐसी संख्या मिल गई 4 जिससे 12 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। 4 एक ऐसी संख्या मिल गई जिससे 12 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। यार बफरिंग तो नहीं हो रही है। अच्छा, मैं अगर एचसीएफ की डेफिनेशन इस हिसाब से लिखना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड इज द HCF of XYZ is the largest number. HCF of XYZ is the largest number which can divide. देखो उसमें क्या होता था, अंतर बताऊंगा। which can divide XYZ exactly. हिंदी वाले लिखेंगे XYZ का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है। XYZ का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो XYZ को एग्जैक्टली विभाजित कर सकती है, जो XYZ को एग्जैक्टली विभाजित कर सकती है। इसको फटाफट से लिख लीजिए पूरे को, फिर मैं आगे और समझाता हूं। देखो भाई, अब एक बार अंतर समझना दोनों में। ये मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, जो लोग लेट आए। अंतर समझना, जैसे ये 12 और 16 है, 12 और 16, तो एक छोटी से छोटी संख्या 48 है जो 12 और 16 दोनों से कटती है, तो ये एलसीएम कहते हैं इसको। 4 बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिससे 12 और 16 दोनों कटते हैं, ये एचसीएफ। अंतर समझ पा रहे हो दोनों में? एलसीएम जो खुद कटती है उस संख्या से, और एचसीएफ जो संख्याओं को काटती है। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम छोटी से छोटी संख्या। अंतर समझ आ रहा है दोनों में? दोनों में अंतर समझ आ रहा है भाई?
चलिए अब इसके पॉइंट लिख लीजिए कि कैसे कैसे सवाल इस पे पूछे जाएंगे। पहले लिख लीजिए हाउ टू फाइंड HCF। HCF निकलता कैसे? सबसे पहला मेथड प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड जो हमने तीनों मेथड एलसीएम में पढ़े थे वही तीनों यहाँ है। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो मैंने कहा जैसे 12 एक संख्या है तो 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4, 16 को 2 की घात 4। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मिनिमम पावर देखते हैं। जैसे एलसीएम में हमने क्या कहा था? हाईएस्ट पावर। इसमें क्या देखेंगे? मिनिमम पावर। इसमें क्या देखेंगे? मिनिमम पावर। तो मैंने देखा 3 की मिनिमम पावर 0 है, 3 है ही नहीं। 2 की मिनिमम पावर 2 है, तो यही HCF आ गया। HCF आ गया, मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर्स लेते हैं। लिख लीजिए मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लाइक किसी ने ऐसे लिखा हुआ है 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 2, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1। कोई पूछ रहा है HCF बताओ, तो मैं क्या करूँगा? 2 की मिनिमम कितनी है? 2, 3 की मिनिमम 1, 5 की मिनिमम 1, ये HCF हो जाएगा। ट्रिगो की सीट्स कब डलेगी गुरुजी? भेज दी हैं भाई, कल ही, आज डल जाएगी। पूछ लो, पूछ के बताओ कब डलेगी। धीरज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजन भी हमारे साथ हैं। सेजवार कान्हा कह रहे हैं गुरुजी सुन लीजिए प्लीज। सेजवार बोती है क्या चाहते हैं? ठीक है, अब जैसे प्राइम फैक्टर मेथड पे अगर मैं सवाल की बात करूं तो कैसे सवाल आपको मिलेंगे? अरे भाई क्लास चल रही है, मजाक नहीं चल रहा। ये सवाल देख लो। अब x कितना आ रहा है? x बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 10, 5 की घात 1, और y बराबर 2 की घात 5, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। ठीक है, तो x और y का में से ज्ञात कीजिए। x और y का में से ज्ञात कीजिए, यानी HCF पूछा है। तो 2 की पावर मिनिमम 3, 3 की पावर मिनिमम 1, 5 की पावर मिनिमम है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, 7 की भी नहीं है, क्योंकि दोनों में देखनी है। इसमें 5 की पावर 1 है तो इसमें 5 की पावर 0 है, इसमें 7 की पावर 1 है तो इसमें 7 की पावर 0 है। तो जो जो पावर 0 है वो नहीं आएगी भाई। ठीक है, तो 2 की घात 3 और 3, बी ऑप्शन उत्तर आ जाए। रंजन का भी बी आ रहा है, रामकरण का बी आ रहा है। मुझे तो राम इतना अच्छा लगता है लड़का, करण भी है साथ में। यार ये इन्होंने कैसी मूवी बनाई है आदि पुरुष, यार ये क्या कर रहे हैं पागल लोग, मार खाने वाला काम कर रहे हैं ये मुझसे, और मुझी से मार खाएंगे ये, बताइए। देखो भाई, अब 3240 को पहले लिखना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल है। 3240 जो है वो 18 का स्क्वायर इंटू 10 है, 324। 18 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 की घात 3 टोटल, और 3 की घात 4, 5 की घात 1, ऐसे लिख सकते हैं। 3600 को क्या लिख सकते हैं? अजीब सी उल्टी आ रही है। 6 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो 6 क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 की घात 4, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने बोला एक संख्या n है, तीसरी संख्या n, जो हमें नहीं पता। ठीक है, फिर क्या बोला है कि इन दोनों का, तीनों का HCF 36 है। गिर तो नहीं जाऊंगा भाई मैं चक्कर खा के। और LCM 2 की घात 4, 3 की घात 5, 5 की घात 2 और 7 की घात 2 है। अब देखो एक चीज समझना, हम ये जानते हैं, हमें ये पता है कि जो LCM होता है उसमें मैक्सिमम पावर आती है और HCF जो होता है उसमें मिनिमम पावर आती है। 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 2 की घात 2 है। इसका मतलब मिनिमम आई होगी तो 2 की घात तो 2 होगी। ये तो हमने निकाल दी HCF से। अब HCF में 3 की घात 2 है और यहाँ 3 की घात 4 है और यहाँ भी 2 है, तो कह नहीं सकते। लेकिन कह नहीं सकते, पता नहीं, अगर मिनिमम होती तो हम रख देते। बात आ रही है नहीं आ रही समझ? मैंने कहा कि 2 की पावर मिनिमम आती है HCF में, वो 2 है,
और 2 किसी में नहीं थी, इसका मतलब इसमें। लेकिन HCF 3 की घात 2 है और 2 यहाँ पे है तो नहीं कह सकते। फिर 3 के लिए यहाँ चले गए तो यहाँ 3 की घात 5 है, मैक्सिमम आती है, यहाँ कहीं नहीं है 3 की घात 5। अब 5 की घात की बात करूं तो आपको पता है कि 5 की घात, देखो इसमें 5 की घात 1 है, इसमें 5 की घात 2 है और इसमें है ही नहीं 5 की घात, इसमें तो 5 की घात 0 है। इसका मतलब तीसरी वाली संख्या में 5 की कोई घात है ही नहीं, क्योंकि होती तो आ जाती वो HCF में। 7 की बात करूं तो 7 की घात ना तो यहां है ना तो यहां है, इसका मतलब 7 की घात 2 यहीं से आई है, ये उत्तर है। किसी का आ रहा था उत्तर, बफ हो रहा है सर, सोनम तिवारी। नहीं बेटा सर अभी बफ नहीं हो रहा है, रिपीट करने के लिए बोल रहा है एक लड़का, ऑल ओके नो बफ। ठीक है मैं रिपीट करता हूं, मैं ये कह रहा हूं HCF में मिनिमम पावर आती है। HCF में क्या आता है, मिनिमम पावर आती है। अब मिनिमम पावर 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, इसका मतलब मिनिमम पावर यहीं से आई है, 2 की घात 2 तीसरी संख्या में ही होगी। 3 की घात 2 है तो मैंने कहा 3 की घात 2 तो यहाँ पे भी है, तो मैं LCM में गया, 3 की घात 5 थी, मैंने लिख दिया क्योंकि मैक्सिमम पावर यहीं से गई होगी। फिर 5 की बात आई तो मैंने कहा 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है, लेकिन HCF में 5 की घात 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे 5 की घात 0 होगा, क्योंकि 5 की कोई भी पावर होती तो वो HCF में जरूर होती। 7 की घात 2 ना यहाँ है ना यहाँ है, इसका मतलब यही है, तभी LCM में आई है, वरना नहीं आती। सर बार बार बफ हो रहा है सिद्धार्थ, सही में बफ हो रहा है क्या बार बार? चलिए अब आप अगला मेथड लिखिए, प्लीज बार बार डिस्टर्ब मत करिए, सही चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला मेथड लिखिए, डिवीजन मेथड HCF फाइंड करने का। हिंदी में कहते हैं भाग विधि, भाग जा उसको लेकर के भाग विधि। आप में से कितने ऐसे लड़के हैं जो ये सोचते हैं कि मैं उसको लेके भाग जाऊंगा और भागने की हिम्मत रखता हूं? है कोई आप में से ऐसा? या कोई महिला जो कहती है या सोचती है कि मैं उसके साथ भाग जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है? एनीबॉडी एल्स? नहीं। दुर्गेश कह रहा है मैं, रामकरण मैं हूँ, बहुत लोग हैं यहाँ तो, केक ब्रजवासी भी, विशाल भी, काफी लड़के इस टाइप के हैं, उस टाइप की सोच रखते हैं। 12 और 16 का HCF निकालना है तो 12 को 16 से भाग करते हैं, 12 एकम 12, बच गया 4। अब 4 से क्या करते हैं, 12 को यहाँ पे ले आते हैं वापस, 4 तिया 12, क्या बचेगा? कुछ नहीं। 4 तिया 12, क्या बचेगा? कुछ नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यानी कि जो अंतिम भाजक होता है ये लास्ट डिवाइजर है, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, लास्ट डिवाइजर, यही HCF होता है भाई, यही HCF होता है। ये क्या है, बीच बीच में आने वाले क्वोशेंट है, क्वोशेंट है, और लास्ट में रिमाइंडर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये भाग विधि है, ये क्या है? भाग विधि है। पैंतीस और 625 का निकालना है तो क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। 35 से कितनी बार लगेगा? 35 एकम 35, बचा कितना? अरे भाई 35 एकम 35 बचेगा कितना? एक बार में लगा दो, 35 दूनी 700 होते हैं ना, 700 में कितने की कमी है? मुझे लगता है 18, 70 की, नहीं 17, तो 17 में 5 85 का 5 हासिल 8, 17 51 और 8 59, तो ये कितना बच गया? 0 और 2, 20 बच गया। 20 को फिर वापस 35 से भाग करेंगे, 20 एकम 20, फिर कितना बचेगा? 15, 15 को फिर 20 से भाग करेंगे, 15 एकम 15, कितना बचेगा? 5, 5 को फिर करेंगे 15 से, अब लास्ट में 0 आ गया तो 5 क्या है? HCF। ये भाग विधि है भाई। एक सवाल करेंगे भाग विधि पे, अक्सर सवाल आ रहे हैं पेपर में, अभी CPO में भी सवाल आए, उससे पहले भी आते रहे। मेरी वो कल बोल रही थी भगाने को, बट मैं नहीं भागा सर, मुझे पता था कि मैं भागूंगा तो मैं बाइक है, पेट्रोल पे हूँ, पापा डीजल पे, वैगनार से पकड़ लेंगे। वाह वाह, ये वैगनार पीछा नहीं छोड़ रही, कुछ भी हो रहा है बट वैगनार का नहीं चल रहा, अलग ही लेवल चल रहा वैगनार का। अभिषेक कुमार कह रहा है नो सर, करेंगे तो फैमिली की मर्जी से ही करेंगे, फैमिली की मर्जी से ही करना अच्छा रहेगा। देखो भाई, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैसे ज्ञात करने पर भागफल 182 आता है और अंतिम भाजक 105 है। एक तो भाग 3 बार लगेगा, ठीक है, अंतिम भाजक 105 है, लास्ट में रिमाइंडर 0, तो मैं कह सकता हूं ये 1, ये 8 और ये 2,
1, 8 और 2। ठीक है, ये वही लड़के हैं जो यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि फैमिली की मर्जी से करेंगे, उससे बोल रहे हैं कि बाबू मैं तुम्ही से करूंगा, करूंगी। वाह अमित वाह। देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं बचा और भाग 2 बार गया है तो यहाँ 230 आया होगा। 105 दूनी सॉरी 210, 105 दूनी 210। यहाँ से गया होगा ये 210 उठ के, और यहाँ पे क्या आया होगा, 210 को 8 से गुणा करेंगे तो 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये 105 और, यानी 1785। बोलो भाई। अब ये 1785 यहाँ से गया होगा, और 1785 एकम 1785 प्लस 210, तो ये कितना आ गया भाई, 1995। तो जो संख्याएं आ गई दोनों, वो एक तो आ गई 1995, एक आ गई 1785। 0 हासिल 1, 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, 20 और 17 3780। कोई ऐसा बच्चा था जिसका उत्तर आ रहा था इस तरीके के सवाल का? ये देखो भाई, ये सवाल करो सीजीएल में 2018 में आया है। देखो भाई सेम सवाल है। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के मैसों को ज्ञात करने में अंतिम विभाजक 17। अब कितना रह गया भाई, अंतिम विभाजक 17 है, 17। 1 11 और 2 है, 1 11 और 2। उल्टी क्यों आ रही है यार, पता नहीं। 17 दूनी 34, 34 यहाँ चला गया। 34 और 11, 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37 प्लस 17 391। 391 यहाँ से गए हैं, 391 एकम 391, तो ये कितना बचेगा, प्लस 34। 391 प्लस 34, 4 और 1 5, 425। तो जो दोनों संख्याएं आई वो क्या क्या आ गई, एक 391 और एक 425, 5 और 1 6, और 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 816 आ गया था किसी का? सी आ रहा था। सेजवार खाना तक का उत्तर आ गया, सेजवार खाना तक का, जबकि कोई नॉलेज नहीं है सेजवार खाना को, इतना मुझे पता है। कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। देखिए असली मेथड क्या है, असली मेथड ये है, आप ध्यान से समझना। जैसे जब हम निकाल रहे होते हैं, जैसे जब 12 और 16 का निकाल देते हैं HCF, तो क्या कर रहे थे, भाग विधि से ही बनाया असली मेथड। 12 एकम 12 और 4 आ गया था, 4 से फिर वापस भाग दिया था, नहीं जाता तो फिर वो और आ जाता, रिमाइंडर और आता। तो आपने देखा कि 12 और 16 का अंतर भी 4 है, यानी जब हमें HCF निकालना होता है तो A, B दो संख्याएं हैं, और मैं कहता हूं कि इनका HCF आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे 12 और 16, ये संख्या अगर मान लेते हैं कि ये संख्या 8 से कट रही है, तो इसके आजू बाजू जो संख्या 8 से कटेगी वो कम से कम 8 दूरी पे होगी या नहीं होगी? यानी मैं ये कह रहा हूं कि कोई मुझे कह दे कि यार A और B, A इसमें 5 से कट रही है, तो कम से कम अंतर 5 होना जरूरी है, 5 से कम पे नहीं हो सकता। आप ये कहो कि A और B दोनों 5 से कट रही हैं, तो इन दोनों का अंतर 5 होना जरूरी है। यानी मैं ये कहता हूं कि HCF A और B के अंतर से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। आपको पता है 4 के बाद और नीचे छोटा होता चला जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि HCF A और B के अंतर से छोटा होगा। HCF may be difference ऑफ A, B, या तो इन दोनों का अंतर के बराबर होगा, और फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ A, B। मैंने क्या लिखा है, HCF में भी डिफरेंस ऑफ A, B और फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ A, B। ठीक है, HCF में भी डिफरेंस ऑफ A, B और फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ A, B। ठीक है, यही असली मेथड है। सवाल देख लो थोड़ा। एक बच्चा कह रहा सर सेम टी शर्ट, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट फीचर ना होने की वजह से मुझे टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास लेना पड़ा, सॉरी सर। यार एप्लीकेशन में हमारे में क्यों नहीं है स्क्रीनशॉट का फीचर, क्यों नहीं है? फीचर तो हम डाल सकते हैं,
वो तो मोबाइल का फीचर है कि ऐप का फीचर है, किस चीज का फीचर है ये? n और n+10, n एक प्राकृतिक संख्या के लिए कितने HCF संभव है? मुझे पता है कि इनका अंतर है 10, तो 10 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1, 2, 5, 10। ये सब HCF संभव है, ये सब HCF पॉसिबल है। 1, 2, 5, 10 ऑल HCF आर पॉसिबल। जी दुर्गेश नंदन, मैं उसको वो कराता हूँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट वाला का डाल दो कि सर बोल रहे हैं कि सबको स्क्रीनशॉट मिले हर एक हाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 तरीके के सवाल इस पे बनेंगे, मैं लिख के बताता हूँ कौन कौन से बनेंगे। उल्टी बहुत आ रही है, इतनी उल्टी तो किसी गर्भवती महिला को नहीं आती जितनी मुझे आ रही है अभी। सर आपकी 8:30 वाली क्लास और हिस्ट्री वाली क्लास कोलैब कर रही है, बताओ अंकुश सिंह क्या हो रहा है ये? अभी हटवा देता हूँ भाई, टेंशन मत लो। हिस्ट्री वाली से कोलैब नहीं करेगी, कोलैप्स कर रही होगी, कोलैब नहीं कोलैप्स। पहला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर which can divide x y z एग्जैक्टली, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो x y z को विभाजित कर सकती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अनसन तो कुछ नहीं खाया हूं, बस खाना खाने के तुरंत बाद मैंगो शेक पी लिया हूं, दही भी खाया था खाने के साथ, रायता और मैंगो शेक। शायद नहीं सो पाया हूं, उसकी वजह से भी उल्टी आ रही है। फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली, क्या होगा? HCF ऑफ एक्स वाई जेड, HCF ऑफ एक्स वाई जेड, HCF ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अगला पॉइंट लिख रहा हूं, अगला पॉइंट लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर which can divide x y z and leaves remainder r, leaves remainder r। देखें आंसर क्या होगा? HCF ऑफ, अब जैसे आपको पता है कि r बचना चाहिए x को भाग करने पर, तो मैं x में से r घटा देता हूं, तब तो कटेगा। y में से r घटा देता हूं, z में से r घटा देता हूं, और इन सबका HCF ले लिया मैंने। r बच रहा था ना, मैंने क्या किया, अगर r बच रहा था तो r को ही घटा दिया। अब आपको पता है कि अगर HCF निकालना है तो इनके अंतर का भी HCF निकाला जा सकता है, तो और करके लिख लीजिए HCF ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड, इसी सवाल का उत्तर है z माइनस एक्स। अगर हमें r नहीं दिया है तो हम अंतर का भी HCF निकाल सकते हैं। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर। फाइंड द हाईएस्ट नंबर, फाइंड द हाईएस्ट नंबर which can divide, which can divide x y z and leaves remainder, leaves remainder a comma b comma c। find the highest number which can divide x y z and leaves remainder a b c। HCF ऑफ x माइनस ए, x को भाग करने पे a बच रहा है, a घटा दिया, y को भाग करने पे b बच रहा है, b घटा दिया, z को भाग करने पे c। बस सर इसके बाद अर्थमेटिक भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है भाई।
अर्थमेटिक ही चल रही, तो अर्थमेटिक का ही टॉपिक है भाई। सर आप तो कह देते हैं लेकिन आपकी टीम, हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी आदिल खान, मेरा मैसेज एग्जाम लेकिन मोबाइल की वजह से नहीं स्टडी कर पा रहा हूँ। सत्यमेव जयते। पूछना आदिल खान आपको मोबाइल चाहिए, आपने किसी फ्रेंड का नाम बताया था लड़की का, उसको चाहिए, पूछो आदिल खान को। और इनका नंबर अभी लो और ये तुम ही ले लेना जिम्मेदारी, एक बार कॉल करके इनके पेरेंट्स से बात कर लेना, दैट्स इट। सेटिस्फाई हो जाओ तो इनको मोबाइल भेज देना, बात खत्म। खान साहब करा रहे हैं आपका इलाज, खान साहब का इलाज होगा। जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको लिख लीजिए, एक अच्छे से फॉर्मेट में लिख लीजिए। जो मैंने अभी पढ़ाया है वही सेम चीज़ है, जो समझाई है उसको लिख लीजिए। चलिए अब सवाल करते हैं इस पे, कैसे कैसे सवाल आते हैं देख लीजिए जल्दी जल्दी। कैसे वक्त बीत जाता है यार आपके साथ पता नहीं चलता दोस्तों। देखो, अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर 73 मीटर होगा, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को मापने के लिए किया जा सकता है। जैसे ये कह रहा है कि 6 है और 9 है, तो इसको अधिकतम लंबाई का मीटर, तो मैं कहूँगा 6 का नहीं, तो आप कहेंगे 3 से ये भी नप जाएगा और 3 से ये भी नप जाएगा। 3 क्या है, इसका HCF है, तो ऐसे केसेस में हम HCF निकालते हैं। तो HCF ऑफ 7 मीटर मतलब 700 सेंटीमीटर। आवाज नहीं जा रही है। 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर, ये कह सकते हैं कि नहीं, बोलो। 700 385, आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, हटाओ, तो आपको पता है जो डिफरेंस आ रहा है 325। अब जो HCF होगा वो 325 का फैक्टर जरूर होगा, ये बात तय है। देखिए हमें पता है इसका HCF ऑड नंबर होगा क्योंकि ये संख्या ऑड है, तो इवन तो उत्तर हो नहीं सकता, हो नहीं सकता भाई। अच्छा, अब 35 की बात करिए इन्होंने, तो हमें देखना होगा 3 से तो ये संख्या कट नहीं रही, तो 15 उत्तर होगा नहीं, और 25 से ये नहीं कट रही, ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया 35, हटाओ, एक ही ऑप्शन बच गया 35। 315 आएगा जो भी है, 315 बता रहे हैं बच्चे। 3 से तो फिर ये कट जाएगा ना, लेकिन हमें तो हाईएस्ट नंबर बताना है। अब ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, हाँ 35 से ये भी कट रहा है, 35 से ये भी कट रही है, 35 से ये भी कट रही है, 35 से ये देख लेते हैं भाई, ये 7 5 से तो कटी रही है, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करने के लिए याद करो, कुछ बताया था ऐसे, 10 घटा दो 119, 17 7 119, 35 उत्तर आ गए, बोलो। क्योंकि 15 से आपको समझना होगा कि 15 से कटने के लिए 3 से कटनी चाहिए, और ये बदतमीज 3 से नहीं कट रही, 703 से नहीं कट रही। ऑप्शन से ऐसे सवालों को करना बहुत सही रहता है, बहुत सही। चलो ये सवाल देख लो, MTS में आया हुआ सवाल है। सवाल तो हम लोग कर रहे हैं, लेटेस्ट ही कर रहे हैं, जो पेपर में आ रहे हैं वो भी। 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है, उन्हें संतरे के ढेरों और सेबों के ढेरे में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो, तो ये संख्या बतानी है क्या होगी। तो ये जो अधिकतम संख्या होगी ये HCF ऑफ 1092 और 3432 1092 और 3432 होगी, ठीक है। तो मैंने देखा है कि यार डिफरेंस निकाल देता हूं, 2 में से 2 गए 0, इनका डिफरेंस का ही फैक्टर होगा, तो और 3 में से 9 गए, 13 में से 9 गए 4, ठीक है। अब 32 में से 10 गए, नहीं 33 में से 10 गए 23, तो 2340 आ गया भाई। अब 2340 किससे कटेगा आप देख सकते हैं, 10 गुणा 2 गुणा 117, 117 किसका फैक्टर होता है, 13 गुणा 9। तो हमें यही बताना था भाई कि क्या होगी मैक्सिमम संख्या जो दोनों से कट जाए। तो देखो ये संख्या भी 4 से कट रही है, ये भी 4 से कट रही है, तो 4 तो आएगा जी, 4 तो तय है कि आएगा। अब इसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 से ये नहीं कट रही, तो 312 नहीं आएगा। अब एक ही ऑप्शन रह गया डी 156। 312 कैसे बता रहे हैं बच्चे यार, 312 तो 8 से कटती है ना भाई, 8 तिया 24 और 8 9 72, बट ये 8 से नहीं कटती, 156 ही आएगा
कैसी बातें कर रहे हैं आप यार। सर बता दो। अंकित क्या पूछ रहे हो भाई? अंकित 9 बार। सर मेरे घर के बगल में बिजली गिर रही है, क्या मैं क्लास देख सकता हूँ? पहले बिजली देख ले भाई, फिर क्लास देख लियो मेरे दोस्त। बिजली भी जरूरी है, और बिजली गिर रही है, गिरती हुई बिजली को उठा लो लपक के, तभी तो ऐसा होगा मटरू की बिजली का मन डोला 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 डोला। सर मुझे ही चाहिए, मेरे पेरेंट्स से बात कर लीजिए। ओके ओके। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। सबसे बड़ा मापने वाला सिलेंडर 98, 182, 266 लीटर के 3 टैंकों को सटीक रूप से भर सकता है, कितनी क्षमता का है? अब सबसे घटने वाली संख्या चाहिए। 98, 182, 266। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 84। जो भी उत्तर होगा 84 का मल्टीपल होगा, ये तो नहीं हो सकता। अब बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। 84 के सारे ही फैक्टर हैं, 7, 14 और 42। अब 42 से तो 98 खुद ही नहीं कटता, तो नहीं होगा। 14, 7 से तो सारी संख्याएं कट ही रही हैं, और 2 से भी कट रही हैं, तो 14 उत्तर हो जाएगा। दिल की सुनो और दिल की ना सुनो, या बेबे, या बेबे, ये हनी सिंह, यो हनी सिंह। यो हनी हनी सिंह सिंह। एक बच्चा पूछ रहा है, सर आदि पुरुष मूवी में क्या फॉल्ट है? मुझे नहीं पता, खुद ही ढूंढ लो। मैं यहाँ फॉल्ट ढूंढने नहीं आया तुम्हारे अंदर, पढ़ाने आया हूं, पढ़ लो चुपचाप। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे इतने में से भाग करने पर? तो देखो मैं क्या करूंगा, 13,850। देखो अब आपको पता है कि इसमें से भी 17 घटाऊंगा और इसमें से भी 17 घटाऊंगा, उसका HCF निकालूंगा, ये बात तो तय है। तो मैं क्या करूंगा, 13,850 में से 17 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा भाई? 833 और 17, 013। अब अगर मैं इसके अंतर की बात करूं तो अंतर आप इसका निकालो चाहे इसका निकालो, एक ही आएगा, क्योंकि दोनों में से 17 घटा है। तो अगर इसके अंतर की बात करें 13,850 की, तो 0, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, 14 में से 4 में से 3 गए 1, 1180 आ रहा है जी अंतर। इतना कम अंतर, 17,000 में से 13,850, 1180 तो नहीं आएगा। 6 में से 3 गए 3 और आएगा, 3180। अब 3180 का जो मल्टीपल है वो 2 गुणा 159 गुणा 10, यही है। अब आप देख रहे हो 159 एक ही ऑप्शन में है, बस ये उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया। आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, 17 घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको। देयर इज नो नीड टू सब्ट्रैक्ट 17। बोलो, बोल दो ना जरा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। ताकि अब अगली क्लास में मिक्स सवाल करके खत्म कर सकें इसको। वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 122 और 243 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल देती है। फटाफट उत्तर बता दो, फटाफट फटाफट। टोले 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 टोल 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 टोले टोल 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 टोले 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 टोल 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 टोले 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 टोल टोल टोल। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, HCF ऑफ 122 माइनस 2, 243 माइनस 3, तो ये कितनी आ जाएगी? 120 और 240। अब इसका HCF 120। तो आप कह भी सकते हो कि 120 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे मैडम, बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, ये भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए कुछ पेपर में आए हुए सवाल देखिए।
कुछ मिक्स सवाल कराता हूँ मैं समझता हूँ कि इतने सवाल हमने कर लिए। पॉइंट और लिख सकते हैं। चलो एक और कर लो ऐसा कि आपको रट जाए तरीका। भूलो ना कभी, भूलो ना कभी तुम मेरी बातों को, कैसे याद रखोगी तुम, जब भी याद कभी आऊंगा मैं, होगा तुम्हें दिल में दर्द। टीम वाले कुछ भी नहीं रहे। आदिल खान प्लीज हेल्प मी, जिस मोबाइल से पढ़ रहा हूं। आदिल भाई नंबर आ गया कि नहीं? नंबर तो भेज दो भाई। आदिल खान, आदिल, रसीद। देखो 1223 में से 90 घटा दिया हमने, 1223 में से 90 घटा दिया, 3, 12 में से 9 गए, 3 और 11, 1133 तो ये बच गया। 2351 माइनस 85, 11 में से 5 गए 6, 14 में से 8 गए 6 और 22, 2266। 1133 और 2266, तो 1133 ही HCF हो गया। खेल ही खत्म हो गया भाई। लल्लू क्वेश्चन अमित कुमार, अमित का बच्चा है भैया वो तो। अभी ये सवाल अच्छा लगा मुझे तो, पेपर में पूछे जाने वाला। देखो भाई, अब 3 अंकों की उस बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसका मैथ से 23 है। भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी मुझे 999 के करीब देखनी पड़ेगी कोई संख्या जो 23 से कटती हो। तो भाई 23 तिया 69, 23 चौक 92, 7 9 23 तिया 69, 10, यानी 10 बच रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ बड़ी से बड़ी संख्या जो 23 से कटती है वो 989 है। ये लो जी, बड़ी से बड़ी संख्या 989 है। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है, छोटी से छोटी। तो मुझे ये 23 से काटनी है, 23 चौक 92, कितना बचेगा 880। अब मैं चाहता हूं कि और ये 92 आ जाता तो कट जाता, तो इसमें 12 और जोड़ देता हूं, तो 1012, 1012 कटेगी। बोलो भाई, आप निकालते भी नहीं तो भी आप कर सकते थे कि इससे 23 बड़ी जो होगी वही संख्या हो जाएगी जो इससे 23 बड़ी होगी, तो आप इसी में 23 जोड़ सकते थे। तो ये कितना आ गया, 2001 उत्तर आ गया। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल पेपर में पूछा गया सीपीयू 2019 में। ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे 29 है एक संख्या और एक 39 है, आप कह रहे हो समान शेष बचे, तो आप कहते हो कि भाई इसका अंतर ले लो 10। 10 एक ऐसी संख्या होगी जिससे भाग करेंगे तो दोनों कट जाएंगे तो नहीं, लेकिन अगर नहीं कटेंगे तो रिमाइंडर सेम होगा। आप 10 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा 9। आप 10 के फैक्टर से करो, 5 से कितना आएगा 4। आप 10 के फैक्टर 2 से करो, कितना आएगा 1। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इफ A and B are divided by their difference or factor of difference leaves remainder सेम। यदि दो संख्याओं को उनके अंतर या अंतर के किसी फैक्टर से भाग दिया जाए, दो संख्याओं को उनके अंतर या अंतर के किसी फैक्टर से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर सेम बचता है। रिमाइंडर सेम बच रहा है। सर जी उसके छोड़ के जाने के बाद पता चला जो अपनी है वो है केवल पढ़ाई। वाह रजत वाह, रजत को बहुत जल्दी पता चला। हम सब इस चीज के बहुत बड़े फैन हैं कि रजत जल्दी पता लगा लेता है, नहीं तो लोग तो लगा ही नहीं पाते सालों साल। तो 147 और 237 का अंतर कितना होगा? 15 में से 7 गए 8, 22 में से 14 गए 8, यही होगा 88 अंतर होगा ना भाई, देखना यही होगा 88। अब मुझे पता है एक संख्या तो 88 आ गई, एक 88 का फैक्टर 11, दो अंकों का 22 और 44,
तो टोटल 4 संख्याएं संभव है, टोटल 4 संभव है, 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। बोलो भाई, बोल दो यार, तुम तो बोलते ही नहीं हो यार। 875 और 2272 का अंतर कितना होगा? 1397। अब संख्या है तो 4 अंकों की होती तो 1397 बता देते, बट संख्या 11 गुणा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। अगर संख्या 2 अंकों की होती तो 11 बता देते, लेकिन संख्या 3 अंकों की है और 127 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो यही एकमात्र आंसर है 127। लेकिन इन्होंने सम ऑफ डिजिट पूछा है, तो 1 + 2 + 7, 7 और 2 9 और 1 10 उत्तर आ जाएगा। क्या कर पाए थे भाई? अक्षय हल्दर ने 1397 निकाल दिया था, बट अक्षय ने ये नहीं देखा कि संख्या 3 अंकों की है, 3 अंकों की संख्या, यानी कि 1397 का फैक्टर हमें निकालना था। वाहो वाहो, अरे वाहो 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 वाहो। अब देखिए 1305 एक संख्या है, 4665 एक संख्या है और 6905 एक संख्या है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा? 5 में से 5 के 0 और 6 आ गया 3360। इसका 2240, इसका 5600। तो मैं देख रहा हूं कि यार इसके HCF क्या होना चाहिए इन सब का। सेम रिमाइंडर बच रहा है तो अंतर का HCF लेंगे, तो इसका अंतर आ रहा है 1120। 1120 से ये भी कट रही है, ये भी, तो 1120 ही उत्तर हो गया और 1120 का सम ऑफ डिजिट 4 हो गया। 1120 का सम ऑफ डिजिट 4 हो गया। पवन शर्मा, बेटा पवन पवन पवन, दिल, कर पा रहे हैं सवाल? कर पा रहे हैं सवाल? छूट तो नहीं रहे सवाल? कर पा रहे हैं दोस्त सवाल? कर पा रहे, कर पा रहे, कर पा रहे, कर पा रहे भी, कर पा रहे हैं दोस्त? कर लीजिए अच्छे से, नहीं तो फिर क्या होगा तुम्हारा। देख लो मित्र, कुछ कहते नहीं है हम कभी किसी को, बच्चे को, तो बच्चे हीरो बनते हैं हमारे सामने। 955 1027, 955 1027 1075। ठीक है, तो हम इसका अंतर अगर निकाल लें तो कितना बैठेगा? अंतर इसका कितना है भाई? 1075 में से 927 घटाएंगे तो 48, इसमें से 27 और 45 72, और 955 और इसका अंतर कितना होगा? 120। तो इन तीनों का HCF आ गया 24, x की वैल्यू आ गई 24। तो इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा x का गुणनखंड नहीं है? 16 x का गुणनखंड नहीं है। 16 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 24, 16 x का गुणनखंड नहीं है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट द झोल इज दिस। भारती अमा यार कैसी बातें करती हो अमा यार, ये लो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 108, 124, 156 को विभाजित करने पर समान शेष बचता है। तो भैया इसका अंतर निकाल दिया हमने 16, इसका अंतर निकाल दिया। 156 में से 124 गए, 4 2 और 3 32, और 108 में से 156 गए 48। तो 16 32 48 से 16 आ जाएगा भैया। बड़ी से बड़ी संख्या 16 है, इसका HCF 16 है। ये क्या हो गया भाई? अटक गए हैं हम, अटक गए हैं हम, ओ हम भैया अटक गए, ओ हम भैया अटक गए, अरे हम अटक गए थे क्या? मैं ये कह रहा हूं मैंने इसका अंतर निकाला 48, इसका अंतर निकाला 16, इसका अंतर निकाला 32। कुछ तो गड़बड़ है, यूट्यूब में भी हो रही है, इसमें भी इंटरनेट का पंगा नहीं है कोई। ठीक है, तो इसका 16 32 48 का HCF कितना आ गया? 16। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सत्यमेव का नंबर तो नोट कर लो एटलीस्ट, मुझे भेज देना फोटो खींच के।
हर बार इस पे सवाल आ रहे हैं भाई, हर बार, कोई ये एक बार नहीं है, एक बार होती तो मैं नहीं करा था, बार बार आ रहे हैं। बार 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 देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है रे। अलका अलका अलका, अरे अलका अलका अलका, अरे अलका 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 अलका, अरे ओ अलका अलका रे। देखो भाई, इसका डिफरेंस निकाल दें, 1 4 3 341। अब मुझे यहीं से पता चल गया 32 से तो कटेगी नहीं 341, और 33 से कटेगी नहीं, 31 से कटेगी, बस। मैं उसके आगे गया ही नहीं, उसके आगे गया ही नहीं भाई, उसके आगे क्यों जाना था, उसके आगे तो दिक्कतें थी भाई। तो भाई अब हमने डायरेक्ट निकाल दिया कि नहीं, बताओ। डायरेक्ट निकाल दिया। और अब मैं कुछ एक सवाल, पता है इसमें क्या, देखो ये थोड़े मुश्किल सवाल हैं, पता है इसमें आदमी फंस जाता है। ये सीपीयू में ही आए थे, उससे पहले नहीं आए थे, तो ये मुश्किल सवाल मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ, और ये आप करके लाइएगा घर से। ये सबसे मुश्किल सवालों में से एक है जो पेपर में पूछे गए थे, क्यों, क्योंकि इसमें संख्या भी पूछी है। बस उसके आगे की कहानी कल इस सवाल को करेंगे भाई, लास्ट इसको ले लेना, लास्ट इसको ले लेना, बाकी स्टार्टिंग के सारे बचे हुए ले लेना, बीच के हटा देना जो कराए हैं, ठीक है। बस ठीक है, मुलाकात होगी, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।